चलिए अभी सामना बनाते हैं। एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां पे एक लाइन। और देखिए इनका जो फ्रंट लेंथ है वो 14 इंची का है, तो 14 इंची और 1.5 इंची एक्स्ट्रा, क्योंकि 14 इंची और 1.5 इंची एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग योक नहीं बना रहे, तो 1.5 इंची एक्स्ट्रा रख के मैं इसे मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो आप इसे देख लीजिएगा, पहले 1.5 इंची का एक मार्किंग, उसके बाद में मैं पूरा फ्रंट लेंथ की मार्किंग डाल रहा हूँ, यानी 14 इंची। अब बैक को ले रहा हूं, बैक को लेके फिर से पूरी मार्किंग कर दे रहा हूं। ये बैक नेक विड्थ, ये इनका शोल्डर स्लोप, ठीक है। ये जो है चेस्ट यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे मार्जिन, और इसे मैं एक बार डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं कि आपको समझ में आ जाए। और ये इनका शोल्डर, ये इनका रेडी शोल्डर, ठीक है। चलिए अब इसे कनेक्ट कर देता हूं मैं। एक लाइन ये वाली हो गई चेस्ट की लाइन, ठीक है। अब पहली चीज करेंगे, पहले इनका आर्म होल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इनका आर्म होल, जो सामने का आर्म होल जो है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो बैक से मैं थोड़ा एक आधा इंची अंदर की तरफ आ रहा हूं और यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं शेप, ठीक है। इसके बाद में इसे एक बार हम लोग मेजर कर लेंगे। देखिए ये वाला जो आर्मोल है मुझे 9 इंची का आ रहा है, और मेरा बैक आर्मोल जो है 8.5 का, तो इसमें आधा इंची का डिफरेंस आ रहा है। उस आधे इंची का डिफरेंस हम लोग प्रिंसेस लाइन के डार्ट में निकाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग एपेक्स की मार्किंग लगाएंगे। तो इनका एपेक्स जो है 11 इंच का, और एपेक्स टू एपेक्स 11 इंच का, और फ्रंट लेंथ 14 इंच, और ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा। तो यहां पे एक लाइन एपेक्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, और फ्रंट लेंथ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब इनका एपेक्स टू एपेक्स मैं 4 इंची लगा रहा हूं यहाँ पे, 4 इंची, क्योंकि हम लोगों ने इसे मैनुअल लिया हुआ है कस्टमर के ऊपर, तो इसलिए हम लोग 4 इंची लगा दे रहे हैं। तो आप भी इसे मैनुअल लीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो है काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी, अगर ये आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे निकालना है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन डाला हुआ है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद में उसी मेजरमेंट को मैं फिर से एक बार नीचे की तरफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये भी आपका 4, और यहां से एक लाइन नीचे की तरफ मैं खींच दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में इनका डिफरेंस, इनका डार्ट जो आएगा वो 6 इंची का आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंची का, तो इस हिसाब से पहले मैं यहाँ पे 1 इंची का मार्किंग कर दे रहा हूं। उसके बाद में इस 1 इंची से मैं 3 इंची का मार्किंग यहाँ पे दे रहा हूं। देखिए ये 3 इंची, और यहां से मैं यहां कनेक्ट कर दे रहा हूं, और यहां से अभी इस लाइन के ऊपर कनेक्ट नहीं करूंगा। क्या करूंगा, यहां से मैं एक बार ये वाली लेंथ जो है ना इसे मेजर कर लूंगा। ये अभी मुझे 4.5 इंची का दिखा रहा है, तो वो 4.5 इंची का मैं यहाँ पे एक कंपास के जैसे मार्क कर दूंगा। उसके बाद में यहां से जो 3 इंची, ये जो 3 इंची मैंने यहाँ पे लगाया था, उस 3 इंची को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, और अब ये वाला डार्ट मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद में यहां से 3 इंची, उसके बाद में मैं
पूरी वेस्ट की मार्किंग यहाँ पे लगा दूंगा, जो कि 7.75 यानी 7.6, ये 1/10 के हिसाब से और ये 1/8 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में जो ये जो डार्ट है उसे मैं आगे की तरफ कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक मार्किंग ज्वाइन कर दे रहा हूं और यहां से फिर ये मार्जिन के लिए। ठीक है, जब इतना हो गया उसके बाद में एक लाइन इस पॉइंट से लेके यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद में देखिए ये जो 1.5 इंची का मार्किंग यहाँ पे जो है, उस मार्किंग को मैं एक बार इसके ऊपर मार्क कर दूंगा, इस पॉइंट के ऊपर, और देखिए यहां से भी 1.5 इंची एक बार मार्क कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस यहां पे मेजर कर दूंगा, ये 3.3 आ रहा है और उस 3.3 को यहां पे रख के मैं अभी 7.6 जो इनका वेस्ट है उस वेस्ट के ऊपर मार्किंग कर दूंगा। देखिए उसके बाद में ये वाली स्केल से यहां पे कनेक्ट कर दे रहा हूं इस शेप में, और यहां से एक अच्छा शेप बना के मैं यहां पे इसे कनेक्ट कर दूंगा। वो थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हो जाएगा तो आप इस शेप को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इसके हिसाब से इसे कनेक्ट कर दीजिएगा, इसे देख लीजिए ये आ रहा है। और ये कहाँ पे कनेक्ट होगा आपका, ये वाला जो शेप है यहाँ पे, यानी इसे समझने के लिए सिंपल सा तरीका आता हूँ। यहाँ से एक बार इसे मेजर कर लीजिएगा, या 7 इंची उसका आधा बना दीजिए। उसके बाद में 3.5 इंची जो आपके पास में है उसका फिर से आधा बना दीजिए। ठीक है, और ये वाले भाग में आप कहीं पे भी इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में आप कहीं पे भी इसे कनेक्ट कर दीजिए। आप अगर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा शेप में आपको गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको पता ही है कि आपका आर्म होल जो है आधा इंची बड़ा है, तो आप उस आधा इंची को यहाँ पे एक बार मार्क कर लीजिए। ठीक है, और इसी शेप के हिसाब से उसे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला जहां पे ये कनेक्ट होता है इस पॉइंट को एक बार चेक कर लीजिए और यहां से इसे यहाँ पर मेजर कीजिए। ये आपका 3.6 आ रहा है, उसी 3.6 को आपने फिर से यहाँ पे मार्क कर देना है और आपने अपना फ्रंट का शेप जो है यहाँ से अभी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये मेरा बैक और ये मेरा साइड बराबर से मैच हो रहा है, तो मैच होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको फिर यहाँ पे डार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद में अब आते हैं हम लोग बोट नेक बनाने के लिए। देखिए बोट नेक बनाने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है। ये जो बैक नेक विड्थ मैंने डाला जैसे 3 इंची का, पहले इसी 3 इंची को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब अगर हम लोग इतना बना देंगे तो ये बराबर आपके गले से थोड़ा नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब अगर कस्टमर बोलता है नहीं इतना ऐसा बोट नहीं चाहिए, थोड़ा सा और डीप चाहिए, तो आप 1 से 1.5 इंची नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंची बना रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर के ऊपर इसका मेजरमेंट लिया हुआ है। और आपने इसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए जब भी आप शेप बनाते हो बोट का तो वो बोट जैसा दिखना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से 3 इंची लगा दिया और यहाँ से 4 इंची लगा दिया और मैंने अगर ये वाला शेप डाल दिया तो ये बोट नहीं कहलाता।
तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आप बोट बनाओगे तो वो बोट के जैसी, बोट की शेप देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ, बोट की शेप जो है ऐसे रहती है, तो बोट जैसे दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे ऐसे बना के इसे बोट नेक बोल देते हैं, ये बोट नेक नहीं होता। बोट नेक बनाने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 2 इंची हो सकता है, और नेक डीप जो है वो 3 से लेके 4.5 या 3 से लेके 5.5 तक हो सकता है। अगर देखिए आपने डीप कर दिया तो ये बोट नहीं कहलाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बस ये हो गया मेरा अभी बोट नेक का कटिंग। अगर आपको कोई डाउट है ड्राफ्टिंग के ऊपर, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, और एक पॉइंट, ये वाला जो है हम लोग इसे, ये वाला जो भाग है हम लोग इसे 90 डिग्री में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। प्रिंसेस लाइन की जो कटिंग है हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, उनमें से ये वाला एक तरीका मैं यूज़ करता हूँ। देखिए, ये देखिए, जब ये आपका मैच हो जाएगा तो आपकी आर्म होल की कटिंग इस हिसाब से आ जाएगी, और ये वाला जो है यहाँ पे मैच हो जाएगा, और ये इस हिसाब से यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और अगर आपको हमारे कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन करना है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके हमारी डिटेल्स कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आपको अगर कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कॉल बैक आ जाएगी। तो इनका स्लीव लेंथ है 11 इंची, तो ये एग्जैक्ट 11 इंची है। तो यहाँ पे मैं 4.25 इनका कैप हाइट लगा दे रहा हूँ, और इनका आर्म होल है 8.5, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंची लगा दे रहा हूँ। उसके बाद में 7.5 इंची का आधा, यहाँ से एक लाइन सीधी खींच ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन खींच दे रहा हूँ। यहाँ से 3/4 ऊपर, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, 1 इंची इधर, और ये मैं शेप ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे शेप ड्रॉ कर लेते हैं, हमने एक बार चेक कर लेना इसे। अब जब हम चेक करते हैं हमें एग्जैक्टली 8.5 इंची आ जाना चाहिए, यानी इनका आर्म होल जो है 17 का आधा भाग 8.5, बल्कि वो सही आ रहा है। उसके बाद में फ्रंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1/4 इंची अंदर, यहाँ से आधा इंची अंदर, यहाँ से 1/4 इंची अंदर। अगर आपको स्लीव्स की मार्किंग समझ में नहीं आ रही है तो मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ। तो यहाँ पे इनका स्लीव रन जो है 11 इंची का, यानी 5.5 इंची। देखिए, मैं यहाँ से इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और ये यहाँ से 1.5 इंची इस तरफ। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा स्लीव्स, और ये मेरा बैक। अब मैं इस बैक से ये बैक नेक की कटिंग कर दे रहा हूँ। तो ये बैक, और
ये सामने के पीसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक साथ। तो ये हो गया मेरा फ्रंट और ये मेरा बैक और साथ में ये वाला स्लीव्स। ठीक है, अभी हम इसे लाइनिंग के ऊपर रख के लाइनिंग कट करके मेन फैब्रिक भी काट लेंगे। अगर आपको मेरी ये वाली कटिंग अच्छी लगी या इंटरेस्टिंग लग रही है तो कुछ आप सीख पाए इससे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा कटिंग के ऊपर, मैं सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग लेके आने वाला हूं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्लोज नेक में वो वाली कटिंग चाहिए या फिर ओपन नेक में चाहिए। अगर किसी के पर्टिकुलर प्रेफरेंस है, किसी मेजरमेंट के ऊपर आपको बना के दिखाना है तो आप मुझे वो मेजरमेंट दे सकते हैं। देखिए अभी बैक हुक बना रहे हैं तो इसके लिए ओपन साइड में बैक को रख दे रहा हूं। तो एक एक करके इसको मार्क कर लेता हूं मैं। तो ये हो गया और अभी इसके नीचे में आधा इंची का मार्जिन देना पड़ेगा। तो अब ये प्रिंसेस लाइन, क्योंकि ये बैक हुक है तो ये देखिए इसे मैं ओपन साइड में नहीं क्लोज साइड पे रख रहा हूं। ठीक है, जब ऐसे ही स्लीव्स की भी मार्किंग कर ले रहा हूं। चलिए लाइनिंग को कटिंग कर लेते हैं आधा इंची रख के। मेरा अगला वीडियो कटोरी ब्लाउज के ऊपर बनाऊंगा। मेरी ये वाली प्रिंसेस लाइन की कटिंग अगर आपको अच्छी लगी है बोट नेक वाली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।
Thank you.